वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सामिस क्लिनिक। आज एक मेडिसिन है और मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब जो है डीप अफेक्टिंग मेडिसिन है। इसका जो अफेक्ट है वो मेंटली एंड फिजिकली इक्वल है। ब्राइटा कार्ब को बच्चों और बूढ़ों की मेडिसिन कहा जाता है क्योंकि बच्चों और बूढ़ों की बहुत सारी सिम्टम्स एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ब्राइटा कार्ब की माइंड सिम्टम्स क्या, फिजिकल अपीयरेंस और इसकी मेंटल एक्टिविटीज कैसी होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी फिजिकल साइन एंड सिम्टम और डिजीजेस का जिक्र करेंगे। चलें जी वीडियो को स्टार्ट। Well, come to Dr. Sami Clinic. है ये एल्कलाइन है, एल्कलाइन पॉइजनस होता है। इसको अगर डायरेक्ट दे दिया जाए तो ये टॉक्सिन होता है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करता है। इसकी प्रोटेंटाइजेशन करके इसको यूज़ किया जाता है और इसका अफेक्ट मैजिकली अफेक्ट्स हैं। अगर आपको पूरी सिम्टम्स ब्राइटा कार्ब की मिल रही हैं तो फर्स्ट डोज में ये अपना अफेक्ट आपको दिखाती है। बेसिकली ये बोनों की मेडिसिन है। इसमें बोनापन पाया जाता है। बोनापन जो है वो फिजिकली भी पाया जाता है और मेंटली भी पाया जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्राइटा कार्ब का जो बच्चा है वो किस तरह का होता है। ब्राइटा कार्ब का जो बच्चा है वो इंतहाई थिन, पतला, दुबला, बहुत ही कमज़ोर दिखता है। उसकी स्किन बहुत ही रूखी और बहुत ही ड्राई होती है। उसको भूख बहुत लगती है और हर वक्त खाना खाने का शोर भी बहुत मचाता है, लेकिन जब वो खाना खाने लगता है तो वो खाना खा नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसकी मेंटल एंड फिजिकल जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो नहीं सकती है। तो इसका जो बोनापन है, ये कुछ पेशेंट्स में बोनापन जो है वो बाय बर्थ होता है, लेकिन तमाम पेशेंट्स में ये बोनापन जो है वो बाय बर्थ बिल्कुल नहीं होता। आफ्टर लॉन्ग डिजीज ये बोनापन जाहिर हो जाता है। सपोज टू बी पेशेंट जब पैदा हुआ वो बिल्कुल ठीक था, उसकी ग्रोथ ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ मलेरिया हुआ, फीवर हुआ, मीजल्स हुआ, जिसकी वजह से उसके बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसके बॉडी के टिश्यूज थिन, कमज़ोर, खिंचे हुए हो जाते हैं और उसकी टांगें भी वीक हो जाती हैं, उसका गला, उसका फेस भी, उसके टिश्यूज भी खिंच जाते हैं, फेस भी बहुत ही वीक सा हो जाता है, लेकिन उसका जो पेट है वो ढोल की तरह बाहर निकलता रहता है। और इसी तरह इसके जो टिश्यूज की ग्रोथ है वो मेंटली टिश्यूज की ग्रोथ भी रुक जाती है। पेशेंट जो है वो उसकी मेमोरीज, उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो नॉर्मल से कम हो जाती है। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे बहुत ओवर क्लेवर होते हैं, जब उनसे बात पूछी जाए तो फट करके उसको जवाब देते हैं, जब उनको काम कहा जाए तो वो फौरी से काम करते हैं, जब उनको किसी काम की नॉलेज दी जाए तो भड़ों जैसे काम करते हैं, भाग भाग के काम करते हैं। तो आप हैरान होते हैं कि छोटे सा बच्चा कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, छोटे सा बच्चा इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है। लेकिन ब्राइटा कार्ब का जो बच्चा है इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो उसको जब कोई काम कहा जाता है तो वो काम अपनी एज से बहुत कम बच्चों वाला करता है। सपोज टू भी आपने ब्राइटा कार्ब के बच्चे को कुछ लेने के लिए बाजार भेज दिया, वो बाजार सौदा लेने जाएगा, लेकिन क्या करेगा कि सौदा लेके पैसे दे के आ जाएगा, लेकिन सौदा लेके आना भूल जाएगा। तो वो जिम्मेदारी वाले कोई काम जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें तो उससे वो इरिटेट हो जाता है, तो उसकी अलामत बढ़ने लग जाती हैं। ब्राइटा कार्ब का बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा शाय होता है, बात करने से बहुत घबराता है। सपोज टू बी के ब्राइटा कार्ब के बच्चे के घर कोई मेहमान आ गए हैं, अगर वो बच्चे को बुलाएंगे तो वो उनको देख के छुप जाएगा और घर के किसी कोने से जाके छुप छुप के उनको देखेगा कि मेहमान जो है वो मुझे नोटिस तो नहीं कर रहे हैं, उसको पता तो नहीं चल रहा है कि मेरे में कुछ खामियां, उसके अंदर जो खामियां होती हैं वो खामियां उसको हाइड होने पे मजबूर करती हैं। सपोज टू बी के पेशा उसने पूछ लिया, मेहमान ने पूछ लिया बेटा इधर आओ क्या नाम है, तो वो उसको जवाब नहीं देगा, झट से अपनी मदर की तरफ देखेगा। अगर मदर ने भी जवाब नहीं दिया तो वो अपने फेस के ऊपर हाथ रख लेगा और अपने हाथ रखने के दरमियान उंगलियों से जो पूछने वाला है मेहमान उसके एक्सप्रेशंस को देखेगा कि कहीं उसको पता तो नहीं चल रहा कि मेरे में क्या खामियां हैं। तो इस तरह वो बिल्कुल उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो बड़ा हो जाता है, ब्राइटा कार्ब का पेशेंट सपोज टू बी 25 साल का, 20 साल का, लेकिन वो बातें जब करता है उसका वेट तो एकदम नौजवान की तरह बड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो बातें करता है तो पता चलता है कि उसका माइंड की ग्रोथ कहीं बचपन में ही रुक गई है। वो बच्चों जैसी बातें करता है, बच्चों जैसी जिद करता है और बच्चों की तरह ही वो अपनी इररिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल है अगर कोई ब्राइटा कार्ब की, वो 20-22 साल की हो गई है, उसका
पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि मुझे इसको कैसे संभालना है या अपनी बॉडी को कैसे कवर करना है या अपने आप को कैसे रखना है, क्योंकि उसकी जो मेंटली ग्रोथ है वो रुकी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन पेशेंट्स को पहले पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ कुछ अलग है, लेकिन जिस वक्त उसको ये चीज़ पता चलती है कि हम आम बच्चों से थोड़ा हटके हैं, यानी अगर क्लास में आप कह लें कि उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बहुत नर्वस हो जाता है, आता हुआ भी वो जवाब नहीं दे सकता, तो वो अपने आप को हाइड करने लग जाता है। वो स्कूल में जाने से इरिटेट होता है, वो लोगों से मिलने से इरिटेट होता है, मजलिस में जाने से इरिटेट होता है, हजूम में जाने से इरिटेट होता है, वो बस अपने पेरेंट्स के पास ही रहना चाहता है। ब्राइटाकार्प के पेशेंट में एक फेयर पाया जाता है। ब्राइटाकार्प का पेशेंट जो है वो ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता, उसको ये होता है कि मेरे अंदर ये जो खामियां हैं कि मैं अपनी एज के बच्चों के बराबर इक्वल नहीं, उन जैसा पढ़ नहीं सकता, उन जैसा भाग नहीं सकता, उन जैसा खेल नहीं सकता, तो ये वाली जो मेरी कमियां हैं ये किसी को पता ना चल जाए, इस चीज़ का फेयर उसके ऊपर हर वक्त सवाल रहता है। इसकी वजह से वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता, लेकिन चंद जो उसके दोस्त होते हैं उनसे वो बहुत प्यार करता है, बहुत लव करता है, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। उन्हें लगता है कि वो मेरे दोस्त और मेरी फैमिली जो है वो मेरा शेल्टर है। घर में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे घर वाले मुझे संभालेंगे और मुझे इस तरह प्रोटेक्ट करेंगे कि मेरी ये खामियां किसी को पता ना चलें। और बाहर जो है वो मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे इस तरह प्रोटेक्ट करेंगे कि मेरी जो ये खामियां हैं, ये जो वीकनेस हैं, ये दूसरों को पता नहीं चलने देंगे। अगर बाहर किसी ने कुछ पूछा तो झट से मेरे जवाब देने से पहले मेरे दोस्त जवाब दे देंगे। अगर मेरे से कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो मेरे से पहले मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो उसको कवर अप दे देंगे। तो इसलिए इसको ऐसी फीलिंग्स भी आती है कि अगर कभी ऐसा फेयर उसके अंदर होता है कि अगर कभी ऐसा हो कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ना रहें या मेरे फ्रेंड्स ना रहें तो मैं तो ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा पाहज हो जाऊंगा कि मैं चल नहीं सकूंगा, यानी मैं मोहताज हो जाऊंगा, मैं हैंडीकैप हो जाऊंगा। वो इस चीज़ का उसको बहुत फेयर होता है कि मैं तो मर ही जाऊंगा अगर इनका सहारा मुझसे हट गया। उसके बाद अगर आपका बच्चा लेट लर्निंग टू वॉक है, यानी कि वो देर से चलना सीखता है। आम बच्चे जो है 9 मंथ में 1 ईयर में चलना सीख लेते हैं, लेकिन ब्राइटाकार्प का बच्चा और कलकेरिया कार्प का बच्चा भी लेट चलता है। लेकिन उसके लेट चलने की वजह होती है उसके पाँव के अंदर जान नहीं होती, उसके पाँव की उसकी वीकनेस होती है। कलकेरिया कार्प का बच्चा बड़ा मोटा गुलगुला सा और बड़ा क्यूट सा होता है, लेकिन वो वीक होता है। जो बच्चा होता है वो कमजोर होता है, उसका मेंटल जो है वो उसके साथ नहीं देता, इस वजह से वो लेट चलता है। आप इस तरह कहें कि ब्राइटाकार्प का जो बच्चा है वो लेट चलना सीखता है और कलकेरिया कार्प का बच्चा लेट चलता है। जिनके अंदर फॉरगेटनेस बहुत ज्यादा होती है, वो बात करते करते वो रूम में आता है तो देखता है कि आके खड़ा हो जाता है, देखता है कि मैं क्या लेने आया था, तो वो वापस चला जाता है। वो बात करते करते भूल जाता है कि अच्छा मैं क्या कहने लगा था, क्योंकि उसका मेंटल जो है वो उसका साथ नहीं दे रहा होता, तो वो बातें करता भूलता है, चीजें रख के भूल जाता है, प्रीवियस बातें भूल जाता है। कर लेते हैं कि ब्राइटाकार्प बूढ़ों की दवा है। देखिए बूढ़े भी जब ऐसे बूढ़े जिनमें बच्चों वाली अलामतें हो जाएं, बच्चे भी जब चलते हैं ब्राइटाकार्प के लड़खड़ा के चलते हैं, बूढ़े भी जब चलना शुरू हो लड़खड़ा के चल लें तो ब्राइटाकार्प उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है। बूढ़ों में क्या होता है कि वो बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं, बात बात पे माइंड करने लगते हैं, बुरा मानने लगते हैं। जब कोई बात करते हैं तो उस बात को बार बार दोहराते हैं, उनको ये लगता है कि ये बात मैंने शायद इसको पहले नहीं बताई, तो वो नेक्स्ट टाइम भी उतनी ही डिटेल से वो इस सारी बात उसको बताते हैं। तो 60 से ओवर जब पेशेंट्स हो जाते हैं तो उनका जो मेंटल है उनका साथ नहीं देता, वो अपने फिजिकल सारे काम और अपने मेंटली सारे काम जो है वो मुश्किल से करने लगते हैं, जस्ट लाइक बेबी। तो इसलिए ब्राइटाकार्प को बच्चों और बूढ़ों की, बच्चों में प्री मैच्योर ओल्ड एज भी पाई जाती है कि वो बचपन में ही बूढ़ों वाली तमाम हरकतें करना शुरू। मैं फ्री मेडिकल कैंप करती हूँ, हर मंथ एबनॉर्मल फिजिकल एंड मेंटली डिसऑर्डर बच्चों को देखती हूँ और उनका इलाज करती हूँ और उनका इलाज फ्री करती हूँ। उनमें मेरे ये जो इतने सालों की प्रैक्टिस है उसमें मुझे ब्राइटाकार्प ने बहुत हेल्प दी। बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह के आए जो फिजिकली तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वो बात करते थे तो वो उनकी माइंड ग्रोथ कहीं 5 ईयर पे जाके रुक गई थी। ऐसे बच्चे तो प्रॉब्लम्स में होते ही हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं कि जब बच्चा देखने में तो बिल्कुल अपनी एज के हिसाब से लग रहा है, लेकिन जब वो बात करता है तो वो बहुत ही बचपना, जो उनके पेरेंट्स को उनको पालने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो उनका मेडिसिन देने के बाद मैं उनके लिए अक्सर दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला उन पे रहम करे कि
बच्चों को तो प्रॉब्लम है जो है, लेकिन पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा आपके गिरदोनवा में मेंटली डिले पेशेंट्स जो है, मेंटली जिनकी ग्रोथ कम है, उनको बहुत हद तक बेहतर करने में बहुत अच्छा काम करती है। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। कल के नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके फिजिकल और डिजीज का जिक्र करेंगे। इसको आपने देखना नहीं भूलना। हम इसमें डोज का जिक्र करेंगे कि इसको किस डोजेज में और कितनी रिपीटेशन के बाद यूज करना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।